दोस्तों, यह जो कहानी शुरू होती है यह एक लव अफेयर से शुरू होती है। यानी एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। और लड़के का जो नाम था वो लड़के का नाम अमर ज्योति दे और लड़की का नाम वंदना होता है। दोस्तों, यह दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए एक माता पिता पर, अपने घर के परिवार पर इतना दबाव बनाते हैं कि घर वालों की जो शादी थी, शादी करने का विचार था, उन लोगों का मन नहीं था विचार करने का। लेकिन घर वालों पर जब ये लोग दबाव बनाते हैं काफी ज्यादा जोर जबरदस्ती के बाद, आखिर जो माता पिता थे, या लड़की के हों या लड़के के, वो मान जाते हैं और आखिरकार इन दोनों की शादियां तय की कर दी जाती हैं। और इन दोनों की जो शादी थी वह शादी हो जाती है। दोस्तों, इन दोनों की शादियां कर दी जाती हैं। शादियां करने के बाद जो इसकी सास थी, इसकी सास का नाम शंकरी डे था। यह जो घटना है, यह घटना असम की है। असम के गुवाहाटी में इन लोग रहा करते थे। वहीं पर इनका बंगला था और वहां पर जो यह महिला थी शंकरी, इसका 4 बंगला था। एक बंगला में ये लोग रह रहे थे। बाकी जो 3 बंगले थे, इन बंगलों से इन लोगों को काफी ज्यादा मोटी अमाउंट आता था रेंट पर, यानी कि भाड़ा जो होता है कितना अच्छा खासा आता था कि इन लोगों का घर परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। इनका काफी ज्यादा पैसा भी बच रहा था। तो जो लड़की होती है वह लड़की इनके घर में अब रह रही थी। तो जो इसकी सास थी असंकरी, वह बोलती है, काफी ज्यादा दिन बीत जाता है, तो उससे बोलती है कि जो बेटा है वह जॉब कर रहा है। कि जो उसकी सास होती है वह उससे बोलती है कि अगर तुम भी कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। पैसों की कोई टेंशन नहीं है, तुम चाहो तुम्हारे जितने सारे पैसे लगेंगे मैं तुम में लगाऊंगी। तुम जो करना चाहती हो वह मुझे बताओ। तो जो लड़की होती है, वह लड़की वो बोलती है कि मैं जिम ट्रेनर बनना चाहती। दोस्तों, जो वंदना थी और अमर ज्योति जे था, इन लोगों की शादी हुए लगभग 3-4 महीने हो गए थे। लेकिन जो वंदना होती है उसकी शारीरिक जो जरूरतें थी वह पूरी नहीं हो रही थी। वह शुरुआती से ही नए नए मर्दों के तलाश में रहा करती थी। लेकिन उसने उसकी जो माँ की जो धन दौलत थी, जो पैसे थी, इन पैसों को देखकर उसने शादी कर लिया था। उसे नए नए मर्दों की तलाश होती थी। तो जब उसकी सास पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए उन सब का जुगाड़ कर दूं। इसके बाद जो वंदना होती है वो बोलती है कि मैं जिम ट्रेनर बनना चाहती हूँ, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही जो वह वंदना थी वह स्कूल में पीटी मास्टर का काम किया करती थी। इसके बाद वह सोचती है कि जिम ट्रेनर बनेगी तो नए नए मर्द आएंगे, नए नए मर्दों के साथ उसका मेल मिलाप होता रहेगा। इसीलिए वह जिम ट्रेनर ही चुनती है। इसके बाद जो उसकी सास शंकरी होती है, उसे 3-4 महीने उस किसी जिम में उसको ट्रेनिंग दिलवाती है। इसके बाद खुद का उसका जिम खुलवा देती है। दोस्तों, जब खुद का उसका जिम सेंटर खोला जाता है तो वह जिम सेंटर ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन शुरुआती दिनों में जो उसके इंटीमेट थे, जो उसके मन में बदलाव था, वो कुछ नहीं था। वह ठीक ठाक था, चल रहा था। जिम में जो ऐसे लोग भी रह रहे थे, ऐसे लोग थे जिनके साथ वह बात नहीं कर पाती थी। वह सोचती थी कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उसके उम्र दराज का हो। उसकी उम्र लगभग 30-31 साल थी। तो वह सोचती थी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 28, 30, 32 साल का हो, 35 साल का हो। वो उससे बातें कर सके, वो उसके साथ वक्त बिता सके, एक दूसरे के साथ जिम में टाइम पास भी हो जाएगा। तो कुछ दिन जिम में बीत जाते हैं। वहीं पर इसके बाद 2 व्यक्ति आते। इसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद जिम में 2 व्यक्ति नया एंट्री लेते हैं, धंती डेका और अरूप डेका। जो धंती डेका था वह उसका दोस्त था अरूप डेका का, और अरूप डेका एक टैक्सी का ड्राइवर था जो वहीं पर टैक्सी चलाया करता था। फिर ये दोनों जब आते हैं तो जो लड़की होती है वंदना, वह उसके साथ ये लोग कुछ छेड़छाड़ करने लगते हैं, उसके साथ नजरें मिलाते हैं। तो जो लड़की थी वंदना, उसको भी थोड़ा यह इंटीमेट जो इस तरह की घटनाएं थी वो उसे अच्छा लग रहा था। तो वह समझ जाती है कि यह जो व्यक्ति हैं ये लोग मुझे देखकर मुझे मुझको किस नजर से देखते हैं, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। फिर ऐसे ही जो दिन था वह बीतता रहता है। फिर एक दिन जो वंदना होती है, इन दोनों का बात, फिर इन दोनों से जो इस महिला का होता है वो बात काफी ज्यादा अच्छे तरीके से होने लगता है। एक दूसरे के साथ फोन पर भी बात करने लगे थे। फिर एक दिन का वक्त आता है जब जो उसका पति होता है अमर ज्योति डे, वह बाहर काम करने के लिए गया होता है। तो अपने घर पर इन दोनों को इनवाइट करती है और ये दोनों उसके घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद जो महिला होती है, वह इस तरीके के उसने कपड़े पहने थे कि जो इन दोनों का इंटीमेट है वो उसकी तरफ आकर्षित हो, वो उसको देखकर उन लोगों का मन मचलने लगे। इसके बाद धीरे धीरे करके जो वक्त था वो वक्त बीत रहा होता है और घर में ये तीनों एक साथ ये ऐसी इंटीमेट में जुड़ते हैं कि आप भी सोच देंगे
इसके बाद तीनों घर में एक साथ इंटीमेट में जुड़ते हैं और फिर यह परिक्रम जो था वह चलने लगा था। हफ्ता 2 हफ्ता मतलब महीने में 2 बार 3 बार जब भी इन लोगों को टाइम मिलता तो एक दूसरे के साथ ये लोग इंटीमेट हो जाया करते थे। और फिर वक्त था वह धीरे धीरे बीत रहा होता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो यह अरूप डेका और धंती डेका और वंदना जब घर पे एक साथ तीनों एक साथ इंटीमेट हो रहे थे, तभी जो उसके पति होता है अमर ज्योति रे, उसका घर में एंट्री होता है। वो बाहर से आता है तो देखता है इन दोनों पर उसको थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, धंती डेका और अरूप डेका पर वह देखता है कि उन लोगों की उसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है और बाहर उन लोगों का चप्पल भी निकला हुआ है। तो वह जाता है अपने घर के सामने और वह देखता है कि अंदर से दरवाजा है, वह लॉक है। वो बाहर से मतलब बगल में जाकर एक खिड़की होती है, वह खिड़की से जब जाकर देखता है तो जो उसकी पत्नी होती है अरूप डेका होता है धंटी रेखा, यानी कि तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज कर रहे थे, एक साथ इंटीमेट हो रहे थे। इस बात को देखने के बाद जो अमर ज्योति डे होता है वह उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वह चिल्लाने लगता है और जाकर दरवाजा पीटने लगता है। जब दरवाजा पीटता है तो अंदर से जो धंटी रेखा और अरूप रेखा होते हैं वो अपने कपड़े पहनकर जल्दी से वहां से अपनी गाड़ी से भाग जाते हैं। और जो महिला होती है वो उससे माफी मांगने लगती है, वो उससे बोलती है कि आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जो अमर ज्योति डे था वह कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे तलाक लेना है, क्योंकि वह जानता था कि यह जो घटना है आज पहली बार तो नहीं हुआ है, यह घटना कई दिनों से चल रहा है। आज जब मैंने जाना तो यह कह रही है कि मतलब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अगर ऐसी गलती नहीं करनी थी तो पहले से ही नहीं करती। इसलिए मतलब अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मैं तुम्हें तलाक देकर ही रहूंगा। अब जो लड़की होती है, अब लड़की को अब समझ में नहीं आ रहा था वंदना को कि वो करे तो क्या करे। अब इस घटना के बाद फिर कुछ कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि जिसे जानने के बाद आप भी हैरान आजत हो जाए, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। समय आता है 27 अगस्त 2022 का, जब जो वंदना होती है वह थाने में जाती है और कंप्लेन लिखाती है। उसके जो पति और उसकी जो सास है वह कहीं गायब हो गए हैं, वह लोग मिल नहीं पा रहे हैं, वह उन्हें ढूंढ रही है। तो इस बात से जो थाने में कंप्लेन है वह कंप्लेन लिख लिया जाता है। पूरी तरीके से रिपोर्ट को मतलब एक तरीके से जांच किया जाता है, ढूंढा जाता है, लेकिन काफी दिन बीत जाते हैं, एक आध महीने बीत जाते हैं। लेकिन जो उसकी सास थी और उसकी जो पति था अमर ज्योति डे, वह कहीं मिल नहीं रहे थे। जो महिला थी वो वंदना यानी कि उसकी पत्नी, वो बार बार थाने में जाया करती थी, बार बार कंप्लेन को दोहराया करती थी, उन लोगों से कहा करती थी आप लोग ढूंढ दीजिए। लेकिन पुलिस को इस बारे में कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था। पुलिस आखिरकार ढूंढे तो किस तरीके से ढूंढे उस आदमी को, जो कि मतलब वो उसकी मतलब माता को और उस बेटे को, वह दोनों कहीं मिल नहीं रहे थे। महिला बार बार जाया करती थी, पुलिस को कोई क्लू मिल नहीं रहे थे। फिर लगभग 1 डेढ़ महीने बाद पुलिस को एक क्लू मिलता है। जो इस महिला की सास होती है संतरी डे, उसका एक भतीजा लगता है, यानी कि वह उसको फूआ कहता था। वह लड़का लड़का का नाम होता है निर्मया डे। वह जाता है थाने में, वह भी कंप्लेन लिखाता है कि जो हमारी बुआ है और हमारा जो बुआ का लड़का है ज्योति अमर डे, यानी कि अमर ज्योति डे, इन लोगों को जो वंदना है उसी ने कुछ किया है, क्योंकि उसके उनके खाते से पैसा निकाला जा रहा है, मुझे पता चला है। और उनके एटीएम से पैसा निकाला जा रहा है, वो मतलब उस महिला ने ही उन लोगों के साथ कुछ किया है, गायब कराया है। अब उसी दिन लगभग कुछ घंटे के बाद फिर वंदना जो होती है वह थाने में एंट्री करती है और वह भी ठीक वैसा ही कंप्लेन लिखाती है कि जो निर्मया डे है वह लगता है अपने मतलब बुआ को और अपने बुआ के लड़के भाई को उसी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उनके एटीएम से वो बार बार पैसे निकाल रहा है। अब पुलिस को एक क्लू भी मिला था, पुलिस फिर से मतलब सदमे में आ जाती है कि आखिरकार अब हो क्या रहा है, आखिर सच किसे माना जाए। फिर खैर जो पुलिस होती है वो वंदना से काफी ज्यादा पूछताछ करती है, लेकिन वंदना कहती है कि नहीं, मैंने इस केस को इसलिए लिखाया है क्योंकि आप लोग उस पर भी कार्यवाही कर सके, आप लोग उस पे भी कार्रवाई कर सके निर्भया डे पर। और हो सकता है कि कई लोगों के साथ मिलकर उसने अपने बुआ और अपने भाई का कत्ल करवा दिया हो। इसके बाद पुलिस अब काफी ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से एक मतलब इस केस को लेने लगती है, क्योंकि यह केस में कोई क्लू नहीं मिल रहा था। जब क्लू मिले तो दो दो क्लू मिल गए, एक क्लू जो कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, फिर यह क्लू जो है उस पर आरोप लगा रहा है। अब पुलिस वाले करे तो क्या करें।
इसके बाद कुछ ऐसी घटनाओं का खुलासा होता है कि जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इसके बाद जो पुलिस होती है वह उस निर्भया डे को भी और इस महिला वंदना को भी दोनों को उठाती है। दोनों को उठाने के बाद जब काफी ज्यादा जोर दबाव जबरदस्ती के साथ जब इन पे आरोप लगाए जाते हैं, इनसे पूछा जाता है, तो लड़का तो कुछ नहीं बताता। लेकिन जब लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है, यानी कि उस पर यातनाएं दी जाती हैं, तो सारे सच को जो है कबूल देती है। वो साफ साफ बताती है कि जिस दिन हम लोग एक साथ इंटीमेट हो रहे थे उसने देख लिया, तो मैंने उसे हम लोगों ने मिलकर अपने पति को यानी अमरज्योति डे को उन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। और 3 जो थैला होते हैं, पन्नी होती है, उन लोगों ने उसमें पैक कर दिया था। इसके बाद जो उसकी सास होती है, सास को भी उन लोगों ने मार दिया था, क्योंकि सास जो है अब दूसरे बंगले पर रह रही थी। ये 3 हो जाते हैं और अपनी सास को भी मारकर उसी के फ्रिज में उसको रख देते हैं। और 2-4 दिन के आसपास इन लोगों ने जो उसका मतलब लाश था और इसका, इन दोनों को ले जाकर आसपास के जंगलों में फेंक देते हैं। पुलिस को जब यह घटना सारी बताती है, बात मतलब पुलिस को जब यह सारी घटनाओं को पता चलता है, तो पुलिस उसको लेकर उस स्थान पर जाती है जहाँ की इन लोगों ने उस लाश को डिस्पोज किया था। जो उसकी माँ होती है उसकी लाश का तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो उसका पति होता है उसका मतलब लाश जो होता है उसको जब ढूंढते हैं वो लोग बॉडी को, तो वह वहीं पर मिल जाती है। मिलने के बाद इन लोगों को सजा हो जाती है। सजा होने के बाद दोस्तों जब वो महिला उस गाड़ी में वह थाने में जा रही होती है, तो उसको थोड़ा भी पछतावा नहीं हो रहा था। वह थोड़ा भी मतलब उसको तकलीफ जैसे अंदर से नहीं हो रहा था, बल्कि वह हंस रही थी, जैसे वह जानती थी जैसे वह अंदर जाएगी और छूट कर बाहर आ जाएगी। और हुआ ऐसा ही, क्योंकि वह 6 महीने बाद छूटकर बाहर आ जाती है बेल पर। और दोस्तों जो ये कहानी है, इस कहानियों को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप लोग अगर ऐसी घटनाओं में फंसे तो इस घटनाओं से फंसे ही ना, बल्कि इन घटनाओं से बच कर रहें। तो इस तरह की कहानियों को सुनाने का उद्देश्य मारना ही आपकी मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आप लोग को सजग और सचेत करना है कि हमारे समाज में तमाम प्रकार की जो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं वो होती रहती हैं और आप लोगों को इन घटनाओं से बचकर रहने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी और बेहतर वीडियो के साथ।